मैं डॉक्टर जेल सैनी बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है ग्राफ थ्योरी ग्राफ सिद्धांत के बारे में चर्चा करूँगा। हम ग्राफ थ्योरी जो है ग्राफ क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, है ना, हम पढ़ चुके हैं पहले। आज हम इसमें द्विखंडी ग्राफ बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होते हैं इनकी परिभाषा देंगे। यदि किसी सरल ग्राफ g = v में शीर्षों के समुच्चय v को दो असंयुक्त यानी डिसजॉइंट समुच्चयों v1 तथा v2 में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ग्राफ G में प्रत्येक ओर समुच्चय v1 के किसी शीर्ष को समुच्चय v2 के किसी शीर्ष से संबद्ध करती है और कोई भी कोर यानी कोई भी जो एज है वो समुच्चय v1 के किन्हीं भी दो शीर्षों को संबद्ध नहीं करती तथा कोई भी कोर समुच्चय v2 के किन्हीं भी दो शीर्षों को संबद्ध नहीं करती, द्विखंडी ग्राफ कहलाता है। यानी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक जो बाईपार्टाइट यानी जो द्विखंडी ग्राफ है वो भी क्या है, एक सिंपल ग्राफ होता है जिसके जो शीर्ष हैं उनको हम क्या दो पार्ट में इस प्रकार से बांटते हैं कि एक पार्ट का जो है एक समुच्चय जैसे v1 है या जैसे v है उसको हमने v1 और v2 दो में इस प्रकार से बांटा है कि जो v1 की जो प्रत्येक जो कोर है ना वो समुच्चय v1 के किसी शीर्ष को समुच्चय v2 के किसी शीर्ष से कनेक्ट करेगी और जो समुच्चय जो v1 है वो आपस में उसके शीर्ष आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। ऐसे v2 के जो है ना कोई भी शीर्ष आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। इसको हम क्या एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास में कोई भी ग्राफ जो है उसके जो शीर्ष हैं v उसको हमने क्या है कि v1 और v2 में बांटा है। जैसे मान लो v1 जो है शीर्ष उसको यहाँ पर v1 और v3 कहा है। दूसरा जो v2 जो शीर्ष हैं उसके अवयवों को हमने यहाँ पर क्या कि ये v2, v4 और v5 इस में हमने इसको बांटा है। अब यहाँ पर ये क्या है कि ये द्विखंडी ग्राफ है। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे g जो था ना ये उसके हमने शीर्षों को जैसे शीर्षों के समुच्चय जो था वो v था ना उसको हमने दो में बांटा है अलग अलग में। जैसे एक को हमने v1 जिसके अवयव क्या हैं v1 v3, दूसरा v2 है इसके v2 v4 और v5। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका जो शीर्ष है ना ये जैसे प्रत्येक शीर्ष है वो इसके किसी शीर्ष से क्या होगा कनेक्ट होगा। जैसे मान लो v1 जो है वो जैसे मान लो v2 से हो गया, जैसे v3 है वो इसके v4 और v5 से क्या हो गया कनेक्ट हो गया, इससे संबद्ध हो गया ये। लेकिन इसके अंदर ये जो v1 जो है इसके ये कोई भी जो शीर्ष है ना वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। ऐसे जैसे v2 जो है इसके कोई भी दो शीर्ष है ना वो आपस में क्या होंगे कनेक्ट नहीं होंगे, आपस में संबद्ध नहीं होंगे। तो इसको हम क्या है द्विखंडी ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझाया है क्योंकि ये जो दे रखा है ना v1 और v2 ये द्विखंडी ग्राफ है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ g के शीर्षों के समुच्चय v को दो असंयुक्त समुच्चयों जैसे एक v1 को हमने क्या कहा है ये v1 v3 तथा v2 को क्या कहा है यहाँ पर v2 v4 v5। इसमें इस प्रकार से हमने इसको विभाजित किया है कि प्रत्येक जो कोर है वो समुच्चय v1 के किसी शीर्ष को समुच्चय v2 के किसी शीर्ष से संबद्ध करती है तथा समुच्चय v1 अथवा v2 के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं है। यानी यहाँ पर है ना इनको है ना कोई भी आपस में क्या है ना ये कनेक्ट कोई भी एज इसको कनेक्ट नहीं कर रही है, इनके किसी भी शीर्षों को आपस में कनेक्ट नहीं कर रही है। तो इसको हमने क्या कहा है द्विखंडी ग्राफ कहा है। उसके बाद में फिर है कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ यानी पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। किसी सरल ग्राफ G में शीर्षों के समुच्चय V को दो असंयुक्त समुच्चयों v1 तथा v2 में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि समुच्चय v1 का प्रत्येक शीर्ष समुच्चय v2 के प्रत्येक शीर्ष से किसी कोर के द्वारा क्या है वो संबद्ध है तथा समुच्चय v1 तथा v2 के
किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोई कोर नहीं है, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ कहलाता है। और इसे हम के एम एन से निरूपित करते हैं, जहाँ पे एम और एन जो है वो शीर्षों की क्या है, संख्या है। इसको हम क्या है कि उसी प्रकार एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्राफ जो जी है उसका जो शीर्ष है वी, उसको हमने क्या है कि दो शीर्षों में बांटा है। एक को V1 का है, दूसरे को क्या का है, V2 का है। जैसे V1 जो है उसके जो शीर्ष हैं वो है जैसे V1 और V2। ये जो V2 जो है इसके शीर्ष हैं V3, V4 और V5। तो यहाँ पर क्या है कि इस V1 के दो हैं और इसके क्या तीन शीर्ष हैं। तो यहाँ पर है ना, इसको हमने K23 कह दिया है यहाँ पर ये। तो आप यहाँ पर ये परिभाषा में आपने देखा है कि यहाँ पर क्या है कि इसका ये जो प्रत्येक शीर्ष है ना V1 का, जैसे V1 है वो इस V2 के प्रत्येक शीर्ष से क्या होगा, कनेक्ट होगा। ऐसे जैसे V2 जो है वो इसके प्रत्येक शीर्ष से क्या होगा, कनेक्ट होगा। जबकि हम ऊपर जो केवल जो द्विखंडी ग्राफ था, बाईपार्टाइट था ना, उसके अंदर क्या है कि इसके अब इसका जो शीर्ष था ना वो किसी शीर्ष से संबंध हुआ था, तो सभी से नहीं हुआ था। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे V1 जो है वो V3 से भी संबद्ध है, V4 से भी है, V5 से भी है। ऐसे यहाँ पर जो V2 जो है वो V3 से भी है, V4 से भी है और V5 से भी है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ कहेंगे। उसके बाद में फिर है डिसजॉइंट ग्राफ्स, असंयुक्त ग्राफ। दो ग्राफ G1 जिसको हम V1 E1, दूसरा G2 जिसको V2 और E2, ये परस्पर असंयुक्त कहलाते हैं, डिसजॉइंट कहलाते हैं, अलग अलग कहलाते हैं यदि इनमें कोई भी शीर्ष है ना वो उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कोई भी जो वर्टिस है जो इसमें कॉमन नहीं है। यानी V1 इंटरसेक्शन V2 जो है वो यहाँ पर क्या होगा, फाई होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक ग्राफ G1, जैसे इसमें शीर्ष क्या हैं V1, V2, V3 और V4। दूसरा ग्राफ जो है वो क्या है, G2 है, जिसमें शीर्ष क्या है, इसमें W1, W2, W3 और W4। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी जो शीर्ष हैं वो क्या है, इसमें कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये V1, V2, V3, V4 हैं, यहाँ पर W1, W2, W3 और W4 हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो दोनों ग्राफ जो है ना वो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट ग्राफ कहलाएंगे, असंयुक्त ग्राफ कहलाएंगे ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कंप्लीमेंट्री ग्राफ, यानी पूरक ग्राफ क्या होगा। माना G एक सरल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ कौन सा होता है, जिसमें न तो कोई लूप होता है और न उसमें कोई पैरेलल एज होती हैं, न इसमें कोई लूप यानी पास होता है और न इसमें समांतर कोरें होती हैं। इसका पूरक ग्राफ G बार वह ग्राफ है जिसमें शीर्षों का समुच्चय यथार्थ समुच्चय V है, तथा जिसमें कोई भी दो शीर्ष Vi और Vj परस्पर आसन्न यानी एडजेसेंट है, यदि और केवल यदि Vi और Vj ग्राफ G में आसन्न शीर्ष नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे G सरल ग्राफ है तो इसका पूरक जो है ना उसको हम G बार से डिनोट करेंगे, जिसमें जो G बार जो है ना उसमें जो शीर्ष हैं वो जो G के शीर्ष हैं वो के वो रहेंगे, और यहाँ पर ये जो G के जो शीर्षों के मध्य जो कोर है वो G बार के कोरों के मध्य नहीं होगी। इसको हम क्या एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक ग्राफ जो G है, जैसे मान लो इसके शीर्ष क्या हैं V1, V2, V3, V4 और V5। अब ये देखो V1 V2 से कनेक्ट हो रहा है, V2 V3 से, या V4 से, V3 V5 से, V5 V5 से, ये आपस में से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस G का जो G बार है यानी इसका जो पूरक ग्राफ है वो क्या होगा कि जो G के जो शीर्ष हैं वो इसमें वो के वो रहेंगे, यथार्थ क्या है V के G के ही क्या होंगे, शीर्ष होंगे। तो यहाँ पर हमने देखो यहाँ ये V1, V2, V3, V4 और V5
ये इसके शीर्ष वैसे के वैसे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कोर जो हैं वो क्या हैं कि इनके जो शीर्ष हैं जो इसके जी में एडजेसेंट हैं वो इस जी बार में एडजेसेंट नहीं होंगे, यानी आसन शीर्ष नहीं होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जी है इसमें देखो V1 और V2 यहाँ पर क्या है, आसन शीर्ष हैं, एडजेसेंट यानी आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस V1 और जो जी बार है ना उसमें ये V1 और V2 के आसन शीर्ष नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे V1 और V3 आसन शीर्ष नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि V1 और V3 क्या होंगे, आसन शीर्ष होंगे। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे मान लो V2 और V4 इसमें आसन है, तो इसमें देखो V4 V2 इसमें आसन शीर्ष नहीं है। ऐसे V4 और V5 भी इसमें आसन शीर्ष नहीं है। V3 और V5 भी जिसमें आसन शीर्ष नहीं है। V2 और V3 भी आसन शीर्ष नहीं है। इसमें आसन शीर्ष यानी एडजेसेंट जो वर्टिस है जो कौन से होंगे कि मान लो जैसे यहाँ पर V1 से V3 वाला होगा, इस V2 को है ना V5 से मिलाओ, है ना, V3 को V4 से मिलाओ, है ना, तो ये सारे इसके क्या होंगे, आसन शीर्ष होंगे। तो इसको हम क्या है कि ये जो जी है ना ये जी बार इसका क्या कहलाएगा, पूरक ग्राफ कहलाएगा, कंप्लीमेंट ग्राफ कहलाएगा इसका ये। उसके बाद में फिर हम इसमें लेते हैं सब ग्राफ्स। सब ग्राफ क्या होगा, कोई ग्राफ H एक दिए ग्राफ G का उपग्राफ यानी सब ग्राफ कहलाता है यदि H में सभी शीर्ष तथा कोरे G में विद्यमान हो। यानी H जो है उसके अंदर जितने भी शीर्ष आएंगे, वर्टिसेज आएंगे या जो कोर ए जाएंगी वो क्या होंगी, सारी क्या होंगी, G में विद्यमान होंगी। और H में प्रत्येक कोर के अंत्य शीर्ष क्या है, वही हैं जो कि इस कोर के ग्राफ है G में है। यानी अंत्य शीर्ष का मतलब क्या है कि जहाँ पर वो एंड होती हैं। और इसका जो संकेत है वो H है, वो सबसेट ऑफ G है ना, ये रहेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर एक ग्राफ G है, जैसे V1 V2 V3 V4 और V5, और H है ना इसका सब ग्राफ रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि V1 V2 V4 और V5, तो आप देख रहे हैं कि H के जो शीर्ष हैं वो वही हैं जो इसके किसके हैं, G के हैं। और इसके अंदर इनके जो प्रत्येक जो कोर है उनके जो अंत्य शीर्ष है ना, एंड पॉइंट्स, वो के वही हैं। यानी आप यहाँ देख रहे हैं जैसे V1 और V2 के मध्य जो कोर है वो यहाँ भी V1 और V2 के मध्य होगी। जैसे यहाँ पर ये V1 और V5 जो है तो V1 और V5 के मध्य जो कोर है वो भी कोर इसके अंदर रहेगी ये। और ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर V4 और V5 के मध्य भी वही कोर रहेगी। ऐसे V1 और V4 के मध्य भी वही कोर रहेगी। V2 और कौन सा है ये V5 जो है ना ये, उसके मध्य भी कोर वही रहेंगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसका सब ग्राफ कहेंगे ये। उसके बाद में फिर है वॉक। यानी वॉक क्या होता है कि जो ग्राफ G में कोई वॉक जो है वो शीर्षों तथा कोरों की एक एकांतर अनुक्रम यानी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है जो किसी शीर्ष से प्रारंभ होकर शीर्ष पर ही वो क्या होती है, समाप्त होती है। जैसे वाक के लिए हमने यहाँ W ले लिया। जैसे मान लीजिए तो वर्टिसेज है तो एक जैसे V0 फिर E1 V1 फिर E2 V2, है ना, इस प्रकार से Vn-1 En और Vn। यानी यहाँ पर क्या है, ये शीर्ष है और ये जो कोर जो है ना उनकी क्या है कि अल्टरनेटिंग, यानी एक के बाद एक बार शीर्ष आ जाएगा, एक बार कोर आ जाएगी, फिर शीर्ष आ जाएगा, फिर कोर आ जाएंगी। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो शीर्ष पे शुरू होगी और किसी शीर्ष पे क्या होती है, वो समाप्त होती है। ये चूँकि ये शीर्ष V0 से प्रारंभ होकर शीर्ष V1 पर समाप्त होता है ये, अतः इसे V0 से Vn वाक भी कहते हैं इसको। अब उसके बाद में इसमें एक आएगा विवर्त वाक यानी ओपन वाक। ओपन वाक कौन सी होंगी, शीर्ष V0 व Vn यहाँ पर क्या हो, भिन्न होनी चाहिए। तो वाक W एक विवर्त वाक कहलाएगी। और एक आएगा संवर्त वाक। यदि शीर्ष V0 व Vn समान हो अर्थात V0 इक्वल टू Vn तो वाक W एक संवर्त वाक कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर एक ये डायग्राम दे रखा है इसमें। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं
कि एक वाक हमने बनाई है W1, जैसे ये V1 फिर E4 V4 ना, V1 E4 V4, फिर यहाँ पे E8 से किस पे आ गई ये V5 पे आ गई, फिर वापस V5 से E10 से होती वापस V5 पे आ गई, फिर E7 पे चली गई, फिर V3 पे आ गई, फिर E5 पे आ गई, फिर V2 पे आ गई। तो ये क्या है, एक विवर्त वाक है, ओपन वाक है, क्योंकि ये V1 से शुरू हुई है और V2 पे आई है। तो यहाँ पर ये दोनों जो शीर्ष है ना, वो यहाँ पर क्या है, समान नहीं है, अलग अलग है। दूसरी वाक को आपने दिखाया है कि देखो ये V1 से शुरू हुई, E3 पे आई, V3 पे, फिर E7 से होते V5 पे, फिर E8 से होते V4 से, फिर E4 से होते वापस V1 से। तो यहाँ पर जैसे ये शीर्ष है ना V1 और V1, ये दोनों क्या है, यहाँ पर समान है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, संवर्त वाक कहेंगे। फिर ट्रेल। ग्राफ जी में एक ऐसा वाक जिसमें किसी भी कोर की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं है, यानी जो ग्राफ जो दे रखा है उसमें जो हम वाक बनाते हैं उसके अंदर अगर कोई भी जो एज है ना वो अगर रिपीट नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेल कहेंगे। आप ये जो ऊपर जो उदाहरण जो हमने लिखे ना कि W1 और W2, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर जैसे कोर है ना, ये जैसे ये E4 E8 E10 E7 E5, या इसमें आप देख रहे हैं कि E3 E7 E8 और E4, इसमें कोई भी कोर है ना वो यहाँ पर क्या है कि रिपीट नहीं हो रही है। अतः ये जो दोनों जो है वाक, जैसे W और W2, ये वाक दोनों ही क्या है, ट्रेल हैं, क्योंकि इनमें किसी भी कोर है कि है ना वो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। उसके बाद में फिर यहाँ पर है पथ यानी पाथ। ग्राफ जी में एक ऐसा वाक जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं है, यानी पाथ कौन सा कहलाएगा, होगा तो ये भी वाक ही है। उस वाक के अंदर क्या है कि जो वर्टेक्स जो है ना वो यहाँ पर क्या है, रिपीट नहीं होगा। जैसे उपरोक्त जो चित्र है उसके अंदर जैसे हम मान लो जैसे V1 से V3 पे आए, V3 से V2 पे आए, V2 से V5 पर और फिर उसके बाद में V4 पर, तो ये एक पथ होगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कोई भी जो शीर्ष है ना वो रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद में आएगा एक परिपथ यानी सर्किट क्या होगा। तो ग्राफ में कोई संवर्त ट्रेल, संवर्त का मतलब तो क्या है कि कोई भी जो है ना, कोई भी जो कोर है वो V1 से शुरू होगी, कोई वाक V1 शुरू होगी और है ना किसी V1 पे क्या होगी, वो समाप्त हो जाएगी, तो उसको तो हम क्या कहेंगे, संवर्त कहेंगे, संवर्त वाक कहेंगे। तो अब वो संवर्त जो है, संवर्त जो वाक है वो क्या होना चाहिए, संवर्त ट्रेल। तो संवर्त ट्रेल का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी कोर है वो रिपीट नहीं होगी, वो एक परिपथ यहाँ पे कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे V1 से V4, V4 से फिर V5, V5 से V2, V2 से V3, फिर V5 या फिर V1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसमें वर्टेज है ना, ये तो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एज है ना वो रिपीट नहीं हो रही है। तो जैसे आप देखो E1 E6 E4 E5 E7 और E3, या हमें जानते हैं कि जो शीर्ष जो हैं वो किसी एज के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम मान लो केवल शीर्षों को लिखते हैं तो वो भी क्या है, एज को ही बताएंगे। जैसे मान लो V1 से V4 V5 V2 V3 V4 या V1, तो ये क्या है, एक परिपथ है, एक सर्किट है ये। उसके बाद में फिर है एक साइकिल, चक्र। ग्राफ में कोई संवर्त पथ यानी क्लोज्ड पाथ एक चक्र कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये V1 V4 V5 V2 V3 V5 और V1, ये यहाँ पर क्या है, चक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें शीर्ष की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, जबकि हमने अभी जो पथ की जो परिभाषा, पाथ की जो परिभाषा थी उसमें क्या है कि शीर्ष क्या है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये जो संवर्त जो पथ है वो क्या है, एक चक्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि ये ग्राफ के अंदर क्या है कि कुछ चीज़ें आज हमने सीखी हैं। समझता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी। धन्यवाद।